गर्मियों के इस मौसम में जहाँ तपती हुई गर्मी हो रही है, बड़े परेशान हैं, वहाँ बच्चों का हाल भी कुछ कम नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी बच्चों के लिए बाहर के रेडीमेड कपड़े हैं, जिसके फैब्रिक्स उन्हें बहुत परेशान तंग करते हैं। तो क्यों ना हम लॉन के से कुछ ऐसे ड्रेस बनाएं जो बच्चों के लिए बहुत आरामदेह भी हो और उनके लिए स्टाइलिश भी हो। तो वेलकम टू माय चैनल किचन एंड काउचर एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरे पास एक लॉन का फैब्रिक है, बहुत ही कूल सा फैब्रिक है जिसकी मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है। ड्राफ्ट मेजरमेंट कुछ इस तरह की है कि ये कटिंग जो आपके सामने शर्ट की हो रही है वो तकरीबन 3 इयर्स बेबी को बिल्कुल फिट आएगी, जिसमें लेंथ उसकी 18 इंचेस है, शोल्डर 5 इंचेस, आर्म होल 5 इंचेस है, वेस्ट इसकी 5.5 एंड है, इसका 7 इंचेस रखा है। अच्छा 7 इंचेस ये इस तरह से रखा है क्योंकि जो ये शर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल वाली शर्ट हम पहनाते हैं बच्चों के घर में वो नहीं है, बल्कि जो टी शर्ट स्टाइल होती है ये कुछ इस तरह की है। इसी वजह से इसकी लेंथ भी 18 इंचेस रखी गई है। जो आप नॉर्मल देखते होंगे कि जो बाहर ड्रेसेस हमारे मिलते हैं उसमें 18 इंचेस लेंथ होती है तकरीबन 2 to 3 ईयर्स की। अब बारी आ जाती है हम नेक कटिंग की। मैंने 2 पीस ऊपर नीचे रखे हुए हैं। पहले मैं एक नेक कट करूँगी जिसकी मैंने डेप्थ तकरीबन 2 इंचेस रखी है, और उसमें से एक हिस्सा मैं जो नीचे का यानी कि बैक का जो है वो मैं हटा दूँगी। और साथ में मैंने एक और मार्किंग की हुई है, वो तकरीबन 1.5 के गैप से मैंने की थी, यानी कि जो उसको 1.5 इंचेस बढ़ा के। ये देखिए ये हिस्सा जो मैं अब कट कर रही हूँ, देखिए ये वाला हिस्सा ये 1.5 इंचेस बढ़ा हुआ है, आगे का हिस्सा है, ताकि बच्चों को इसका जो गला है फ्रंट का वो उनके बिल्कुल नेक पे आके फंस ना जाए, थोड़ा सा मतलब नीचे हो। अब ये जो है ये देखिए यहाँ से नेक से लेके नीचे तक 5 इंचेस तक मैंने एक लाइन लगाई हुई है, और इसकी जो विड्थ यानी कि चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 है, यानी आधा इंच है। आधा इंच मैंने इसे मार्क किया हुआ है, और आधे इंच से लेके 5 इंचेस तक नीचे लिया हुआ है। जब ये ओपन होगा तो ये 1 इंच का सेंटर का पार्ट आएगा, और आसपास अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक और आपको लाइन नज़र आ रही है, तो वो लाइन जो है मैंने तकरीबन 0.3 के करीब ली हुई है, 0.3 0.4 के गैप से ली हुई है। ये असल में सिलाई का कपड़ा है जो अंदर चला जाएगा। और साथ में मैंने नीचे एक ट्रायंगल बनाया है, वो ट्रायंगल मैं अभी कट करूँगी तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल का मकसद क्या है। ये देखिए ट्रायंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा मैं अब वो हिस्सा कट करने जा रही हूँ जितना हिस्सा आपके पैलेट का आएगा, यानी कि जो पैलेट आपने बनाया है वो मुझे 5 इंच का बनाना है, तो उतना हिस्सा ही मैंने कट करना है। ये देखें ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है। ये देखें अब जब मैं इसे ओपन करूँगी तो आपको एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ नज़र आएगा। अच्छा इससे बहुत आसानी हो जाती है पैलेट को हमें टर्न करने के लिए, यानी कि जो झोल नहीं आता इसे बेसिकली। अब बाकी जो है ये आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म में आ गया है। अब बारी हमारी आती है इसको फोल्ड करने की। हमें इसे फोल्ड किस तरह से करना है, ये देखिए पहले से इस तरह से टर्न कर लें, बिल्कुल सीधे एक आपको सिलाई बिल्कुल सीधा एक इसको फॉर्मेट में ले लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको पिन कर लीजिए। ये देखिए मैंने, अगर आपको नज़र आ रही है तो मैंने नीचे की तरफ एक पिन लगा दी है ताकि बिल्कुल मूव ना हो और हमें सिलाई करने में आसानी हो। अच्छा पैलेट को अब लगाना किस तरह से है, पहले पैलेट देख लीजिए मैंने बनाया कितना है। ये मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। वैसे पैलेट की जो लेंथ है हमारे पास वो तो मतलब मैंने ज़्यादा ली है, तकरीबन 12 इंचेस कह लें या 13 इंचेस कह लें, वो एक्सेस पार्ट हम आराम से कट कर सकते हैं। और इसकी विड्थ तकरीबन पूरी तैयार विड्थ जो है हमारे पास 1 इंच की है, जितना हमने सेंटर से कट किया था। और बाकी जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो सिलाई का पार्ट है, जो हमारे सिलाई का पार्ट हमने अपने फैब्रिक में भी लिया था। और ये देखें ये फोल्ड करके इस तरह से लगी गई है। अब इसकी हम सिलाई एक सिंपल सिलाई मार्क कर ली है हमने। ये देख पिन मैंने निकाल दिया। अब सिंपल सिलाई देखिए यहाँ से किस तरह से कर ली। अब ये जो पार्ट है इसको इस तरह से चाहे तो आप प्रेस करके अंदर कर लें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये अंदर हो जाएगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी फोल्ड करके आपको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखिए, और एक और सिलाई आपको इसके ऊपर लगानी है।
बहुत ईजी मेथड है, बहुत आसानी से आपका पैलेट बन जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई मतलब ऐसा कोई झंझट नहीं है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी वे में बता रही हूँ इसे। देखें, अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको टर्न करने की बारी आती है और पैलेट की जो नीचे की जो वी फॉर्म हमारा क्रिएट होता है, वी फॉर्म होता है नीचे, अब उसको किस तरह से करें ये देखें। पहले तो आप इसे जो सिलाई वाला हिस्सा था, यहाँ आपने कॉर्नर पे रखा था, आप चाहें तो वहाँ पे हल्की सी कोई मार्किंग करके रख लें कि यहाँ तक हमने सिलाई की थी कॉर्नर की। उसके बाद उस कॉर्नर से लेके फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक फिंगर रख के इसको दूसरे हिस्से को भी ऊपर तक फोल्ड करना है ताकि ऊपर का हिस्सा बराबर हो जाए। अब करना क्या है, आपको एक सिलाई करनी है। पहले तो आप इसको प्रेस कर लें। प्रेस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये बिल्कुल कहना चाहिए कि जम जाएगा, यानी कि जो आपने फ़ोल्ड किया है वो अच्छे से बिल्कुल प्रेस हो जाएगा और वो मूव नहीं होगा। अब आपको सिलाई करनी है यहाँ तक और यहाँ से पूरी फोल्ड कर देना है, यानी कि सिलाई को पूरा बंद कर देना है। सिर्फ ऊपर का हिस्सा इतना खुला रहेगा। आप चाहें तो ऊपर आप डिफरेंट बटन, काज बटन वाले बनवा सकते हैं। ये देखें, मैंने ये सिलाई कर दी है। सिलाई ये देखें मैचिंग के धागे से ही की है। और अब ये देखिए हमारा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है ये। अब बारी आती है हमारे दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करने की। बैक पार्ट जो है वो आप उस उल्टा करके फ्रंट पार्ट पे इस तरह रखें और दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद देखें कुछ इस तरह से मैंने ओपन करके आपके सामने शो कर रही हूँ, तो बिल्कुल आपको एक राउंड सर्कल नज़र आ रहा है। अच्छा, इसे अब जो हमारी तुरपाई पट्टी यानी कि जो गले की पट्टी होती है उसे लगाने में बहुत इजी रहेगा। इस तरह से आपको सिंपल कपड़ा लेना है, तकरीबन 4 इंचेस का ले लें या फिर 3 इंचेस का ले लें, जिसे फ़ोल्ड करके आपको ऊपर फ्रंट पार्ट पे रखना है यहाँ पे, और इस तरह से राउंड आपको सिलाई करनी है। उसके बाद राउंड सिलाई करने के बाद आपको कट लगाने हैं जगह जगह और उसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप ऊपर से सिलाई लगा लें और ऊपर जब सिलाई लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। ये बिल्कुल रेडी फॉर्म में देखिए हमारे गले की है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे मैं चिट बटन लगाने हैं मुझे बेसिकली अंदर की तरफ। और नेक की देखिए कितनी खूबसूरत इसकी नेक आई है, कितने आप अच्छे से बनी है और कितनी सफाई देखें इसमें आई है। ये बिल्कुल क्लीन और बहुत ही इजी डिज़ाइन आपसे मैंने शेयर किया है। नेक तो रेडी हो गई है। अब बारी हमारी दोनों साइड्स पे आ जाती है कि उसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। अच्छा, सिलाई का एक और चीज़ आपके साथ ये बता दूं कि सिलाई का जो यहाँ तक हिस्सा आपको रखना है, यानी कि यहाँ तक रखना है, सिर्फ नीचे का आपको तकरीबन 2 से 3 इंच आपको, यानी कि जो साइड के चाक होते हैं बस वो ओपन रखने हैं। ठीक है। अब सेकंड हम कट करना है हमें अपना शॉर्ट के लिए तकरीबन ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये तकरीबन मेरे पास ये होगा 10 इंचेस का या 11 इंचेस का। ठीक है, आपके सामने ड्राफ्टिंग हुई भी है इसकी। और जो लेफा के लिए मैंने ये जो कट कर रही हूँ ये तकरीबन आपका ये 7 इंच से 8 इंच का लिया है। बेसिकली वैसे बच्चों के लिए तो 7 इंच भी चलता है, बिकॉज ऊपर का जो आपको फोल्ड करना है वो आप कम भी रख के फोल्ड कर सकते हैं। और बच्चों की हेल्थ के हिसाब से भी होता है कि आप जो शॉर्ट वगैरह है वो कितना हेल्दी बच्चा है उसके हिसाब से थोड़ी उसकी चौड़ाई वगैरह रखें। अब ये मेरे पास एक येलो फैब्रिक है, सेम फैब्रिक जो मैं अब यहाँ पे इसको पाइपिंग या कहना चाहिए कि एक नीचे पट्टी जो सिंपल बहुत चौड़ी पट्टी नहीं है, मुश्किल से 0.3 इंच की ये पट्टी होगी जो मैं नीचे लगाऊंगी इसे। ये देखिए इस तरह से 0.3 से 0.4, या आपको अगर ज़्यादा चौड़ी पट्टी बनी है तो वो लगा लीजिए। तकरीबन 4.4 के करीब ये पट्टी बनी है सिलाई होने के बाद। देखिए कितनी खूबसूरती से और कितनी सफाई से ये सिलाई आई है। ये बिल्कुल रेडी फॉर्म है हमारे शॉर्ट की। जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है मैंने ये शॉर्ट का, अभी बिल्कुल रेडी है। और यकीन है आपको, मुझे यकीन है कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। पैलेट के ऊपर आप चाहें तो कोई बटन लगा लीजिए, मेरे पास पर्ल चाहें तो पर्ल लगा लीजिए। मेरे पास ये जो शेल्स थे ये रखे हुए थे, मुझे बहुत खूबसूरत लगे तो मैंने वो लगा दिए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।